दोस्तों भारत में जितनी भी CSIR के थ्रू GSA की वैकेंसी अनाउंस हुई है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपकी पहले महीने से लेके लास्ट तक, यानी जब आलू का भाव 500 रुपये किलो हो जाएगा, जब तक मैं आपकी सैलरी बताऊंगा कि आपको तब तक सैलरी कितनी मिलेगी। कंप्लीट सैलरी स्लिप आपको डिटेल में डिस्कस कराएंगे। अभी 7th CPC चला हुआ है और न्यूज आ रही है कि 2026 में आपका 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो गाइज 8th पे कमीशन के बारे में भी बात करेंगे। पहले 7th CPC के बारे में समझाएंगे कितनी सैलरी मिलेगी, और गाइज यहाँ पे फिर 8th पे कमीशन के बारे में समझाएंगे, यानी 2026 में स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी और कब से ये लागू होगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट में होगा, सभी चीजों के बारे में A to Z डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे आपका लेवल क्या था। देखो गाइज, इस वीडियो में मैं सैलरी स्लिप उस सिटी के बारे में बताऊंगा जो X सिटीज में आती है, यानी जिस सिटी की संख्या 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, जिस सिटी में, उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा मोटा हम सभी सिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो। हालांकि 2-3 हजार का ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सो गाइज, यहाँ पे आपकी सैलरी लेवल 2 है, लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 नोटिफिकेशन में लिखा है 19,900 से लेके 63,200 के बीच आपकी सैलरी आएगी। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के लिए, लेकिन यहाँ पे दिल्ली का कोई रोल नहीं। दिल्ली का रोल होता है सिर्फ HRA में, क्योंकि HRA ही सिटी वाइज से काउंट होता है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, 1000 रुपए का डिफरेंस। नॉन मेट्रो सिटी में 1000 रुपए का डिफरेंस आएगा, मेट्रो सिटी में 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, इतना डिफरेंस आपको रहेगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में भी आपने देख लिया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सैलरी के बारे में भाई पता भी नहीं, और वे सोचते हैं यार 19,900 सैलरी मिलेगी, क्या ही सैलरी मिलेगी, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम 20,000 रुपये सैलरी पा रहे हैं तो क्या मतलब, जिससे कि वो अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाते और सोचते हैं हमें हाईएस्ट पेइंग सैलरी के लिए हम स्टडी करें, लेकिन ये हाईएस्ट पेइंग सैलरी ही है। और गाइस, थोड़ा बहुत प्रमोशन के बारे में बताऊंगा। हालांकि प्रमोशनल वीडियो मैंने अच्छे से 15 मिनट की वीडियो बनाई हुई है कि एक JSA पोस्ट पर अगर आप सेलेक्ट होते हो और लास्ट तक आप कहां तक पहुंचते हो, यानी कि आप हाई रैंक कितनी ले सकते हो अपनी एज तक, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होती। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, वहां पे जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। देखो, अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन से ग्रेड पे काम कर रहे हो, तो आपको क्लियरली बोलना है मैं 1900 के ग्रेड पे काम कर रहा हूं। अगर वो कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय होगा तो समझ जाएगा कि हाँ भाई 1900 का पे में आपकी कितनी सैलरी मिलती है। कोई अगर आपसे पूछता है कि आपका पे बैंड कितना रहेगा, तो बोल सकते हो मैं पे बैंड 1 पे काम कर रहा हूं और मेरी जो है यहाँ पे बैंड 5200 से लेके 20,200 तक मेरा यहाँ पे बैंड है, आप इतना बोल सकते हो। चलो, ये तो रही बोलने बुलाने की बातें। देखो, सैलरी आपकी काउंट होती है 40 साल तक, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। क्या है आपकी स्टार्टिंग सैलरी? 19,900 आपकी क्या है? बेसिक सैलरी है। अब ये 63,200 क्या है मेरे भाई? ये 63,200 वो है, देखो, गवर्नमेंट में अगर आप भर्ती होते हो तो 40 साल तक ही काम करते हो, यानी कि 58 साल तक आप काम करते हो और 58 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिलती है। सपोज करो आप यहाँ पे 18 साल में भर्ती होते हो, 18 साल की आपकी जॉब लगी, ठीक है, प्लस के 40 साल तक आपका पे लेवल बढ़ता है। 40 साल तक पे लेवल बढ़ता है। अगर कोई प्रमोशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो यहां पे आपका पे लेवल यही बढ़ता रहेगा, लेकिन इस बीच आपके प्रमोशन भी होते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ? 58 साल। 58 साल के बाद आप अपना जो है रिटायरमेंट ले लोगे, 58 साल पूरा होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या खेल होता है? सपोज करो आप यहाँ पे 25 साल के लगते हो, ठीक है, 25 साल के लगते हो, तो आपकी सर्विस कितनी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। अब गाइज यहाँ पे 40 कितने हुए, मतलब कि यहाँ पे देखो 5 और 6 65 साल, 65 58 बनाने के लिए अब इसमें से कितने घटाने हैं आपको? यहाँ पे आपको 7 घटाने हैं, 7, ठीक है। यहाँ पे 5 और ये आपका 8, ठीक है, 8, ये 58, यानी 7 साल सर्विस के आपके घट चुके हैं। अब 7 साल सर्विस में स्टूडेंट यहां तक नहीं जाता, तो आपका बेसिक लास्ट में 50,000 रुपये ही रह जाता है, इसलिए वो कम सैलरी पाता है। अगर वो 18 साल का लगता है तो प्रमोशनल भी अच्छे पाता है, सैलरी भी वो ज्यादा पाता है,
ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई आपको कि ये लेवल्स होते क्यों है। ये गवर्नमेंट्स के लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, ऐसे यहाँ पे लेवल्स होते हैं कि आपको इतनी सैलरी तो बढ़ेगी, और सैलरी में इंक्रीमेंट अगर 1000 रुपए भी होता है तो आपको बेनिफिट 3 से 4000 रुपए का होता है। देखो पहले लेवल से मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। क्या देखो लेवल क्या है, देखो 19,900 ये पहले साल का आपका रहेगा। दूसरे साल में जब आप जाओगे आपकी बेसिक 20,500 हो जाएगी। अब जो 20,500 होगी इस पर ही आपका एचआरए काउंट होगा, इस पर ही डीए काउंट होगा, इस पे ही टीए ऑन डीए काउंट होगा, ये सारा कुछ इस पे काउंट होगा। ठीक है, और बढ़ेंगे कितने आपके, यहां पे देख लो, यहां पे 600 रुपए आपके बढ़ते हैं। फिर आप यहां से यहां तक जाओगे, यानी दूसरा साल पूरा करोगे, थर्ड में जाओगे जब आप, तो यहां भी 600 ऐसे बढ़ जाएंगे। लेकिन गाइस लेवल 2 पे तो आपको 3 साल ही काम करना है। 3 साल के बाद गवर्नमेंट आराम से आपका प्रमोशन कर देगी। ये लो आप लेवल 4 पे चले जाओ, कुछ भी नहीं करना। लेकिन असली कहानी तो लेवल 4 पर है प्रमोशन के बाद भाई। लेवल 4 पे फिर आपके इंटरव्यू भी होते हैं, कमेटी इंटरव्यू भी होते हैं। आप ये देखो 3 साल तक जब आप प्रमोशन लोगे, कुछ एग्जाम वगैरह होते हैं, इंटरनल एग्जाम, ये ऐसे चलते रहते हैं। एक बार प्रमोशनल की वीडियो देख लेना यार, पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें अगर वो वीडियो में घुसा दूंगा ना तो करीबन 30-40 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो मैं चाहता हूं इसको सैलरी तक ही रखूं। ठीक है, वीडियो प्रमोशन की अलग से देख लो। फिर आप लेवल 4 पे जाओगे, ऐसे लेवल 6 पे, लेवल 8 पर, ऐसे आप जाते रहोगे। ठीक है, अब आपका जो है बेसिक पे कितना है, बेसिक पे है 19,900। कितना है, 19,900। अब डीए जो है, डीए है आपका 10,547 रुपए, ये आपका 53% डीए। अब गाइस कहानी क्या है, ये आपका जुलाई में लागू हुआ था। क्या हुआ था, जुलाई में लागू हुआ था, जुलाई 2024 में आपका डीए लागू हुआ था। गवर्नमेंट का रूल क्या बोलता है, जनवरी और जून में, कितना, जनवरी और जून में आपका डीए बढ़ता है, क्योंकि ये एक महंगाई भत्ता है। साल में आपका ये महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ता है। तो अभी जनवरी का डीए शायद बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इंटरनेट पर इसकी कोई न्यूज नहीं मिली। तो आपको पहले 53% मिलता था। अगर हम 2% हाइक का डीए लेकर चले, कितना, 2% हाइक का, तो यहां पे आपको देख सकते हो कितना डिफरेंस है। यहां पे 10,547 रुपए मिलता था, यहां पे 10,947, तो 400 रुपए का डिफरेंस यहां पे आ जाता है। 400 रुपए का डिफरेंस, तो 400 के सैलरी तो रहेगी यही आपकी, कोई नहीं रोक सकता, जितनी में बोलो उतनी रहेगी। 500-400 का डिफरेंस हो सकता है अगर आप डीए की बात करें, सभी में इतना हो सकता है। ठीक है, अब एचआरए आता है। एचआरए आपका 30% मैंने यहां पे लिखे। जब डीए 50% से ऊपर पहुंच जाता है तो एचआरए ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे 30% एचआरए चल रहा है, लेकिन इसका आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, वो शायद एज पर गवर्नमेंट रूल मिलता है, क्या है, लेकिन आपको यही एचआरए मिलेगा फिलहाल की डेट में। एचआरए आपको इतना ही मिलेगा क्योंकि न्यू कॉमर्स न्यू ज्वाइनर हो। ठीक है, एचआरए कितना, 30%। अब देखो हम बात करें, अगर हम मोटा मोटा बात करें, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, ये इन सब सिटी के लिए, बॉम्बे, इनमें क्या है ना, आपकी जो जनसंख्या है 50 लाख से ऊपर है। ठीक है, उसमें मिलता है, वो काउंट होती है एक सिटीज में, जिसमें कि आपको 30% एचआरए मिलता है। फिर आती है 5 लाख से ऊपर, 50 लाख से नीचे जनसंख्या, वह आपकी वाई सिटीज में आती है, जिसका एचआरए 20% है। अगर बात करें गाइस यहाँ पे जेड सिटीज की, जेड सिटीज में एचआरए 10% है, वह सिटीज सारी जिनमें 5 लाख से नीचे जनसंख्या है। तो ये एचआरए आपको ऐसे काउंट करना है। आपको देखना है मैं किस सिटी में रहता हूं, आपको नेट पे सर्च करना है। हालांकि सभी सीएसआईआर में मोस्टली 20 to 30%, 10% तो किसी में भी नहीं है। अब 20% एचआरए, अगर हम 19,900 का 20% एचआरए निकाले तो मोटा मोटा 3800 रुपए बैठता है। मोटा मोटा मैं लेके चला हूं, 3800 रुपए बैठता है। अब यहाँ पे 5,947, सॉरी 5,970 और 3800, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 ही हो गया। ऑलमोस्ट 1500, 1600, 1700 का डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वहां पे खर्चे भी तो कम होते हैं। दिल्ली के खर्चे आप देख लो कितनी महंगाई है, दिल्ली में कितने बढ़ रहे हैं। जहां आप 7, 8, 9 हजार रुपए के रूम में दिल्ली रहोगे, तो वहां पे आप नॉर्मल सिटी में 5,000 के रूम में रह लोगे। तो ये सब छोटा मोटा एडजस्टमेंट ये गवर्नमेंट सोचती है कि ऐसा पैसे बचाना, ऐसा करना। हालांकि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सब में ऐसा होता है। ठीक है, ये चीजें हुई यहाँ पे। अब गाइस टीए की बात करेंगे। टीए आपका 1350 है,
और डी ऑन टी 716 रुपए है। अब सैलरी बनती है आपकी 38,483, आपकी यही सैलरी है। और सभी नोटिफिकेशन CSIR के सभी नोटिफिकेशन में लमसम यही अमाउंट लिखा है, बिल्कुल सेम कोडिंग है जो कोडिंग की कैलकुलेशन मैंने यहां पे की। एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं, एक नंबर भी, एक पैसे का भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब आती है बात डिडक्शन की, कितना डिडक्शन होगा और क्यों होगा। देखो NPS होता है, ये आपका जो है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके 3,085 रुपए कटते हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है और गाइस इसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो वो भी कंट्रीब्यूट करती है। तो मोटा मोटा जब हम बोलते हैं ना कि रिटायरमेंट आया फंड आपको ज्यादा मिलेगा, तो ये वही फंड है जो 50 लाख की बात है जब आप करते हो, 50 लाख की बात है जब करते हो, ये आपका ही पैसा है, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है, इतना होता है। ठीक है। अब गाइस CGS ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एक कार्ड बनता है जो सभी मेंबर का बनता है। आपकी फैमिली में सभी मेंबर का तो नहीं बनता, आपके भाई का नहीं बनेगा, आपकी बहन का नहीं बनेगा, अगर शादी नहीं हुई तो बन सकता है। और वैसे भी चांसेस कम रहते हैं, आपका बनेगा, आपके परिवार का बनेगा, आपके माता पिता का बनेगा, तो इनका बनता है। भाई का भी शायद नहीं बनता है, नहीं बनता है भाई का, ठीक है, नहीं बनता है। तो ये आपका 250 रुपए, ये कुछ लेवल तक है, कुछ लेवल के बाद ये 400 450 रुपए भी हो जाता है, लेकिन आपको 250 रुपये कटना है। ये इस लेवल में ऑल ओवर इंडिया सेम चार्ज। भाई रोज रोज तो कोई दुआ नहीं करता कि मैं बीमार हो जाऊं फ्री में जाके दवाई ले जाऊं। अब कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हर महीने 250 रुपये काट लोगे, अगर 2-4 लाख का फ्री में ट्रीटमेंट भी कर दोगे क्या ही फर्क मारता है, गवर्नमेंट फिर भी बेनिफिट में। आप कितना भी सोच लो भाई, ऊपर वाले जो बैठे ना वे हमेशा लाभ में रहेंगे। आप सोच तो मैं पैसे यहां से 2 निकाल लूंगा, यहां से 2 पैसे बचा लूंगा, कुछ गलती हुई तो आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि आप फ्रॉडगिरी करोगे तो भाई गवर्नमेंट आपसे ऊपर बैठी है, वो हर तरह से पैसा निकाल लेगी, चप्पल आपकी घिसवा देगी, ठीक है, ये सब चीजें। अब आपका जो मोटा मोटा अमाउंट बना इन हैंड अमाउंट, इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि NPS में थोड़ा सा एज पर सिटी चेंज हो सकता है, सिर्फ 10 15 20 रुपए का। तो 35,573 रुपए आपकी सैलरी बनती है पहले महीने की, जो कोई नहीं रोक सकता। जब सैलरी आएगी मेरे भाई, आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि सर जैसा आपने बोला था वैसी सैलरी बिल्कुल ऐसे के ऐसा आई है। हाँ, मुझे लगेगा कि मैंने स्टूडेंट को सही गाइडेंस दी है, बिल्कुल सेम सैलरी आएगी, ठीक है। अब आते हैं 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन क्या होता है? 8th पे कमीशन ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, हर 10वीं साल में, यानी हर 10 साल में अपना सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज करती है। 7th CPC, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 8th CPC, 26 है, 36 में आ जाएगा 9th CPC, 46 में आ जाएगा 10th CPC। तो ऐसे CPC आता रहता है, 10 साल बाद आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है। हालांकि सैलरी बेसिक तो वही रहती है, आपके लेवल्स भी तो बढ़ते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट तो होता रहता है, लेकिन कोई हाइक अगर गवर्नमेंट देना चाहते तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पे जो है फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन अभी थोड़ा लंबा है, वीडियो में नहीं घुसाऊंगा, मोटा मोटा आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी जो सुनाई दे रहा है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रहता है, लेकिन मैं इसको झूठ मानता हूं। मैं कैलकुलेशन इसकी करूंगा क्योंकि सभी वेबसाइट पे जितना मैंने रिसर्च किया है सभी पे ये लिखा है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं इसको झूठ मानता हूं, ये सैलरी नहीं हो जाएगी। अगर ये सैलरी आपकी बनती है तो मेरे हिसाब से ये आजकल जो PCS ऑफिसर है ना, तो लेवल 2 की सैलरी उस टाइम आपकी उतनी हो जाएगी। तो ये थोड़ी वाहियात चीजें हैं जो इंटरनेट फैली हुई है। मेरे हिसाब से 1.8 1.76 का ऐसा फिटमेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि आपको लमसम इतनी सैलरी यानी 50,000 के आसपास रखेगी गवर्नमेंट, इतना मुझे पता है। लेकिन गाइज जब आप सोचते हो कि मैं 8 CPC चला जाऊंगा लाखों रुपए सैलरी हो जाएगी, HRA तो सेम रहेगा, जो आप यहाँ पे 10,000 रुपए DA का ले रहे हो वो 1100 रुपए बन जाएगा आपका, क्योंकि आपकी शुरू से स्टार्टिंग होगी ना भाई। महंगाई हाइक मिल गया तो महंगाई भत्ता 2% से स्टार्ट होगा, हर 6 महीने 2% बढ़ेगा, तो ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो 19,900 आपका है उसकी गुना करते हैं 2.86 में, तो आपका बेसिक बैठता है 56,914 रुपए। कितना बैठा? 56,914 रुपए आपका बेसिक बैठा, और जिसमें कि आप गवर्नमेंट आपको देगी 2% आपको DA भी गवर्नमेंट देगी। कितना देगी? 2% DA देगी आपको, ठीक है। और गाइस DA आपका बैठा 1138 रुपए। HRA सेम 30% आप करेगा, HRA में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है। HRA में चेंज नहीं होगा, तो भाई HRA तो आपका मस्त रहेगा, 17,074 रुपए बैठेगा यहाँ पे। तो आपका टीए रहेगा 1500 के आसपास टीए मिलेगा, तो टोटल सैलरी बनी 71,326 रुपए।
यार मेरे को नहीं लगता कि ये एकदम से डबल हो जाए, गवर्नमेंट कभी डबल सैलरी नहीं कर सकती, ना होगी। तो मैं एक अनुमान आपको लेके चल रहा हूं कि 55-60 के बीच कट पिट के आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। ये मैंने एक फिटमेंट सेक्टर के तहत आपको समझा दिया। अगर ये फिटमेंट सेक्टर इतना बढ़ता है तो आपकी फिर भी सैलरी 64 से 66 हजार रुपए सैलरी आपको मिल सकती है। 64 से 66 हजार रुपए आपको सैलरी मिल सकती है। सैलरी समझ में आई हो तो भाई लाइक तो बनता ही है, और भाई कुछ सपोर्ट है तो आप सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस।